जय माता दी। याद है आपको कुछ? वही आयुष, चश्मा बदला हुआ है, शर्ट भी बदला हुआ है और हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि आयुष की वजह से ये पूरा संपन्न हो पा रहा है, क्योंकि ट्रेन टिकट से लेके बस टिकट तक सारा चीज़ मैनेज कर रहा है। अब लोग ट्रैवल गाइड की तरह एकदम अच्छे से ट्रैवल कर रहा है। आप भी डिजिटल यात्रा कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम लोग पहुँचते हैं स्टेप बाय स्टेप। मतलब क्या आपको ये प्लेस याद है? याद तो होंगी ना। कितनी बार मैंने अपने डिजिटल यात्रा में इस प्लेस के बारे में आपसे बताया कि मेरी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। डिजिटल यात्रा में कुछ लोगों का काफ़ी कमेंट आया था कि सर कोई ऐसा रोपवे है जो कटरा से भवन तक चलता है क्या? हम लोगों ने कई बार नोटिस किया है। कुछ पूछ रहे हैं निगम भैया, संदीप भैया भी हैं, तो क्या पूछ रहे थे आप लोग? किधर से आ गए? आप तेजी से आ रहे हैं भाई साहब, हमसे काफी पीछे थे फिर भी आप आगे आ गए हैं। ऐसा कौन सा रास्ता? आप देखिए, इन्हें रास्ता बताना होगा और डिजिटल यात्रा कराना हूँ मैं आपको। भागूँ नहीं तो मोबाइल गया, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, जो सुकून ये माता रानी के यात्रा ट्रैक में, भैरव घाटी के ट्रैक में है ना, वो कहीं नहीं है यार। यहाँ पर आने के बाद ना कोई टेंशन, कोई तनाव, कुछ भी नहीं रहता। सब एक तरीके से कहते हैं छू मंतर हो जाता है। सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो पूछते हैं कि सर हम यात्रा करते वक्त क्या ऐसा प्रेफर करें जिससे हमें एनर्जी ज़्यादा मिले। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, मेरे पास है ग्लूकॉन डी। आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको इससे काफ़ी एनर्जी मिलेगी और आप यात्रा बहुत ही अच्छे वे में कर पाएंगे। मैंने अपना पूरा एफर्ट इस डिजिटल यात्रा में लगा दिया है। आशा करूँगा कि आप दूसरे भक्तों तक शेयर करेंगे और भक्तों को डिजिटल यात्रा हमारे चैनल के थ्रू कराते रहेंगे। चलिए, अब मेरी मुलाकात आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में होगी। आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। आपके प्यार के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली हुआ यूँ था कि मेरा यात्रा का कोई प्लान नहीं था। पैर में भी थोड़े चोट लग गए थे। मैं स्कूटी लेके गिर गया था और पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगा था मुझे। तो मैं अपने मम्मी से काफ़ी ये कह रहा था कि मम्मी लग रहा है मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा, ये मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरा पैर अंदर से काफ़ी दर्द कर रहा था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, 2 दिन आने से पहले भी दर्द कर रहा था, जिस दिन आ रहा था उस दिन भी दर्द कर रहा था। और मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे माँ भगवती की चढ़ाई करूँगा। यही है आदिशक्ति श्री माता वैष्णो देवी की कृपा। तो जिस पर आ जाए उसका भाग्य खुल जाता है, उसे कोई दर्द दुख तकलीफ नहीं होती। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। एक साथ। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो शेरा वालिए, जय हो पहाड़ा वालिए, जय हो मालाटा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। अरे सब मिलकर तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जय माता दी। एक समय था फैब का जब हमने माँ भगवती की यात्रा की थी। उसके बाद माता रानी ने हमें दोबारा बुलाया और वो टाइम था मार्च का। माता रानी की असीम कृपा से हमने जून के महीने भी माँ भगवती की यात्रा की थी और आज समय है सितंबर का, जब हम माता रानी की यात्रा एक बार फिर से करने वाले हैं और आप सबको घर बैठे डिजिटल यात्रा कराने वाले हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं ट्रेन राइडर। आज की इस नए डिजिटल यात्रा में मैं आप सबको माता रानी के पवित्र संपूर्ण डिजिटल यात्रा कराने वाला हूं, जिसे आप घर बैठे पूरी तरीके से मेरे साथ करेंगे। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को और भक्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो जो है अपने फ़ोन में देख रहे हैं तो डिवाइस को फुल स्क्रीन कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, ताकि आप घर बैठे मेरे साथ 1 घंटे तक माँ भगवती की यात्रा में लीन हो जाएं। अगर ये वीडियो आप अपने LED में देख रहे हैं फिर तो आप पूरी तरीके से स्क्रीन करके देख रहे होंगे और अपने साउंड को बढ़ा लीजिए, ताकि आपको ऐसा एहसास हो कि आप मेरे साथ वर्चुअली माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। आप सबको पता है कि हमारी वीडियो तो 10-20 मिनट की होती नहीं है, हम तो माता रानी के दर्शन आप सबको 1 से 2 घंटे में कराते हैं। तैयार हो जाइए घर बैठे मेरे साथ माँ भगवती की संपूर्ण यात्रा करने के लिए। इस समय जो समय हो रहा है वो लगभग सुबह के 5 या 6 बज रहे हैं और अप्रॉक्स हम अभी खड़े हैं यात्रा गेट पर। अगर बात करें रश की तो यहाँ पर फिलहाल अभी रश थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे और आप सबको माता रानी के यात्रा गेट के दर्शन कराते कराते अंदर की ओर प्रस्थान करते और फिर आपसे अंदर मिलते हैं। आप इंजॉय करिए माता रानी का प्यारा सा भजन और फिर हम आपसे मिलेंगे चेकआउट कराने के बाद। जय माता दी। जब आया माता रानी
पल भी न गवाया माता रानी। मैं काम छोड़ कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे। मैं काम छोड़ कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे। तूने जब प्यार से बुलाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी ना रोक सके ना राहे मेरी। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी ना रोक सके ना राहे मेरी। तूने बुलाया तूने चढ़ाया कदम पकड़ के बाहें मेरी। तुझे याद किया जब मैया तो बन गई धूप में छैया। ओ तुझे याद किया जब मैया तू बन गई धूप में छैया। जय माता दी। अभी अभी हमने यहाँ पर अपने बैगों की चेकिंग कराई है और अब यहाँ पर यात्रा पर्ची भी चेक होता है, आप देख रहे हैं। फिलहाल इस टाइम तो यात्रा पर्ची नहीं चेक हो रहा है। मेरी आपसे एक ही सजेशन है, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो यात्रा पर्ची घर से करा कर लाएंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू मेरे, कि इसलिए क्योंकि जो है आपको कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। इस डिजिटल यात्रा में आप मेरे साथ वर्चुअली ट्रैवल करिए और श्री माता वैष्णो देवी से यही प्रार्थना है कि हमारी यात्रा आप सबके साथ इसी तरह से होती रहे, चलती रहे, माँ भगवती अपने दरबार हमें बुलाती रहे। तो बढ़ते हैं इस डिजिटल यात्रा में आगे और आप मेरे साथ बने रहिए। जय माता दी। तेरा जयकारा जब लगाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। तेरे नाम के घुंघरू छम छम नाचूं बन कर जोगी। हो पहन लिए तेरे नाम के घुंघरू छम छम नाचूं बन कर जोगी। आज मेरे सर पे भी तेरे मैया छाया होगी। चरणों पे सर रख दूंगा आशीष तेरा मालूंगा। चरणों पे सर रख दूंगा आशीष तेरा मालूंगा। तूने बड़ा शुभ दिन दिखाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। जय माता दी। आप सबका स्वागत है माता रानी की इस पवित्र डिजिटल यात्रा में। थोड़ा ही टाइम हुआ है अभी यात्रा को शुरू हुए और हम पहुंच चुके हैं न्यू ट्रैक ताराकोट मार्ग वाले रास्ते पर। ये रास्ता आपको लेकर जाएगा न्यू ताराकोट मार्ग के पास, जिसमें आप जाकर मर्जो जाएंगे। यहीं पास में ही गुलशन कुमार जी का लंगर है, जहां पर आप आकर 9 बजे के अप्रॉक्स में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूँ। एक जो पुराना वाला रास्ता वो ये है और नया वाला रास्ता ये है। नया वाला रास्ता जो है वो थोड़ा सा लंबा है, मतलब 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ज़्यादा है इसमें, बट वही पुराना वाला रास्ता जो है वो लंबा नहीं है। और डिफरेंसेस ये हैं कि अगर आप पुराने वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको बाण गंगा और चरण पादुका के दर्शन हो जाएंगे, बट अगर आप नए वाले रास्ते को सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको ये दर्शन नहीं मिलेंगे, आपका दर्शन ये छूट जाएगा। तो मेरी आप सबसे एक ही रिकमेंड है कि आप जब भी आइए पुराने वाले रास्ते से जाइए और नए वाले रास्ते से रिटर्न बैक आइए। अभी मैं जब रिटर्न का व्लॉग डालूंगा चैनल पर तो आपको इस बार जो है ये ताराकोट मार्ग वाले रास्ते से दर्शन कराऊंगा। जय माता दी।
बीच न होगी आज जरा सी भी दूरी माँ, देख के तुझको हो जाएंगी मेरी मुरादें सब पूरी माँ। तूने मानी मिन्नत मेरी, मंजूर की मन्नत मेरी, तूने मानी मिन्नत मेरी, मंजूर की मन्नत मेरी। सोया का नसीबा वो जगाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। मैं काम छोड़ कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे, मैं काम छोड़ कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे। तूने जब प्यार से बुलाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल। जय माता दी। आप सब तो मेरे साथ वर्चुअल यात्रा कर रहे होंगे और मेरे साथ कई ऐसे लोग जो यात्रा पर आए वो बिल्कुल नए हैं, तो अभी हम उनका भी एक एक करके यात्रा के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस जानेंगे, उन्हें कैसा लग रहा है, क्या कुछ उनका ओपिनियन है इस यात्रा के रिगार्डिंग, उनसे साझा करेंगे, उनसे पूछेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, श्री माता वैष्णो देवी का ये पावन यात्रा ट्रैक जिस पे आप मेरे साथ लाइव यात्रा कर रहे हैं या डिजिटल यात्रा कर रहे हैं, उसकी बात ही निराली है। अगर बात करें एट दिस टाइम जब मैं यात्रा कर रहा हूँ, डेट है 23 सितंबर, तो इस टाइम मेरे को अभी ट्रैक में उतना रश तो देखने को नहीं मिल रहा है और हमने यात्रा अर्ली मॉर्निंग शुरू किया है क्योंकि हमें क्या है कि जल्दी से भवन जाना है, आपको लाइव यूट्यूब पे दर्शन कराने हैं ना। तो हाँ, चाय आगे वहाँ बाणगंगा के पास पीजिएगा, ठीक है। चाय के लिए बोल रहे थे संदीप भैया? हाँ, मैं सोच रहा था कि चाय के साथ आयुष की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती नहीं, और इन्हें आपको बताने में थोड़ा अच्छा लगता है, आसान होता है। बट कोई नहीं, मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं चाय बिल्कुल ही नहीं पीता हूँ और अभी देख रहा हूँ कहाँ पे रुकते हैं और आप इसी तरह यात्रा में बने रहिए, एंजॉय करिए व्यू। जय माता दी। जब मन से माथा टेकेगा, जब मन से माथा टेकेगा, तब तो ये करिश्मा देखेगा। जब मन से माथा टेकेगा, तब तो ये करिश्मा देखेगा। मात वैष्णो ममता की बरसात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। जय माता दी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी के पावन पवित्र जल जिसे हम बाणगंगा
साथ ही साथ बाल गंगा कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, माता रानी ने यहाँ पर तीर चलाकर गंगा प्रकट किया था, इसीलिए इसे हम बाल गंगा कहते हैं। साथ ही साथ माँ भगवती ने अपने बालों यानी केस को यहाँ पर धोया हुआ था, इसीलिए इसे हम बाल गंगा भी कहते हैं। घर बैठे आप मेरे साथ माता रानी के इस पवित्र डिजिटल यात्रा में दर्शन करिए बाण गंगा और बाल गंगा के। मैं आपको एक जानकारी शेयर कर दूं, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं किया होगा, कभी आइएगा तो नोटिस करिएगा, यहाँ पर आपको पत्थरों में या फिर कहीं पर भी कोई काई देखने को नहीं मिलेगा। ये काफ़ी बड़ा चमत्कार है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ का जो पानी है बिल्कुल पवित्र और साथ ही साथ साफ सुथरा है। पहाड़ों से पानी पता नहीं किधर से आता होगा, लेकिन फिर भी पानी में किसी प्रकार से कोई भी हमें डस्ट या फिर पानी दूसरे कलर का देखने को नहीं मिल रहा है। पूरे के पूरे वाइट कलर के पानी देखने को मिलते हैं, इसीलिए ना इस पवित्र जल का नाम बाण गंगा और बाल गंगा पड़ा। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी यादें जुड़ी होंगी, मेरी भी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं हर बार डिजिटल यात्रा कराता हूँ, तो यहाँ पर आकर आप सबको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करके जानकारियाँ देता हूँ, एज वेल एज आपको दर्शन कराता हूँ। आपको डिजिटल यात्रा कैसा लग रहा है एक कमेंट तो ज़रूर करिएगा जय माता दी का, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट पड़ाव पर और वहाँ भी आपसे मिलूंगा। बस आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। हाँ, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करिए। मैं ये चाहता हूँ कि और भक्त भी आपके साथ माता रानी की डिजिटल यात्रा करें। जय माता दी। बिठा के गोदी में बातें तेरे साथ करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। पर्दा हटा तो सही, तू आँखों से पर्दा हटा तो सही, समर्पण में श्रद्धा मिला तो सही, समर्पण में श्रद्धा मिला तो सही। इसी वक्त होगा चमत्कार भी, इसी वक्त होगा चमत्कार भी, तेरे संग देखेगा संसार भी, तेरे संग देखेगा संसार भी। गौर तेरी अर्जी पे मैया, गौर तेरी अर्जी पे हाथों हाथ करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। निर दादा दर दादा निर दादा दर दादा जय माता दी। अभी अभी हमने इच्छापूर्ण मंदिर को क्रॉस किया है, पीछे आप सबको दिख रहा होगा, और अब हम बढ़ रहे हैं चरण पादुका मंदिर की ओर। आप मेरे साथ ये वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं और आशा करूँगा कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इस बार की जो डिजिटल यात्रा है वो थोड़ी सी डिफरेंस है, बिकॉज़ इस बार हमने थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि ट्राईपॉड्स को चेंज किया हुआ है, साथ ही साथ हमने थोड़ा सा इक्विपमेंट बढ़ा लिया है, मतलब पावर बैंक डबल ले लिया है ताकि कोई इशू ना हो और आपको इसी तरह दर्शन कराते रहें। अभी देख रहे थे घोड़े वगैरह चल रहा है। अभी जब मैं यहाँ पे हूँ एट दिस प्लेस, तो यहाँ पर क्या है कि रश काफ़ी कम है फ़िलहाल अभी ट्रैक में, और अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो रश की सारी जानकारी अवेलेबल होती रहेगी। आप मेरे साथ ये वर्चुअल जर्नी करते रहिए और जय माता दी लिखते रहिए। जिस घड़ी माँ का दीदार हो, तुझे जिस घड़ी माँ का दीदार हो, तेरे सामने जब माँ साकार हो, तेरे सामने जब माँ साकार हो,
माता दी, आप सबका स्वागत है माता रानी की फिर से इस डिजिटल यात्रा में। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है श्राइन बोर्ड का डिस्पेंसरी। मतलब अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं, मैंने आपको कई बार ये सजेशन दिया है और इस बार भी यही कहूँगा कि आप अपने साथ मेडिसिन ज़रूर कैरी करिए। अगर इन केस किसी प्रकार से आपको यात्रा के में आने के बाद, यात्रा पर आप आ चुके हैं और उसके बाद आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स फील हो रहा है, जैसे कि आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है आपके हेल्थ इशू से, तो आप इस डिस्पेंसरी में जाकर मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन ट्राई ये करें कि आप अपना मेडिसिन अपने साथ खुद से कैरी करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आप मेरे साथ बस इसी तरह से डिजिटल यात्रा करते रहिए और जय माता दी लिखते रहिए। इस बार की डिजिटल यात्रा शुरू से मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है, बट चलिए, मेरा पूरा ट्राई रहता है कि मैं आपको काफ़ी अच्छे वे में दर्शन कराऊं, घर बैठे ऐसा आपको एहसास कराऊं कि आप मेरे साथ ये वर्चुअल यात्रा कर पा रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा जय माता दी। भगता यही तेरी रक्षा भगता दिन रात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करेगी। जब मन से माथा टेकेगा तब तू ये करिश्मा देखेगा, जब मन से माथा टेकेगा तब तू ये करिश्मा देखेगा। मात वैष्णो ममता की बरसात करेगी, मूरत माँ अम्बे की तुझसे बात करे। जय माता दी। सबसे पहले अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की और शुरुआत करेंगे कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन से। बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो कोविड टेस्ट की वजह से श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत सारे भक्तों के मन में काफ़ी डाउट होगा वैक्सीनेशन को लेके, तो अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं, सिर्फ या तो अपने साथ कोविड की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर आइए या रैपिड रिपोर्ट लेकर आइए। वैसे भी लोग इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं पूछ रहे हैं। वैक्सीन की दोनों डोज अगर आपको लगी है तो अपने मोबाइल में आयोग सेतु ऐप डाउनलोड करके लाइए, वहाँ पर दिखा दीजिए, या फिर मोबाइल में आपने डाउनलोड करके रखा है तो वो दिखा दीजिए। बस वो पूछ रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं। स्टेशन पे ऐसा भी हुआ था। बट हाँ, अपने हिसाब से आप ज़रूर से या तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आइए या फिर वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट लेके आइए। अगर आप यहाँ पर आकर टेस्ट कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे स्टेशन पे आपका टेस्ट हो जाएगा। रिपोर्ट्स 1 से 2 घंटे में आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली ये डिपेंड करता है कि रश कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से टाइम लगता है। अगर रश कम होता है तो और कम टाइम भी लग सकता है। अगर बात करें कि आप आ रहे हैं और आपके साथ बच्चे हैं, तो जो बच्चे 10 साल से ऊपर हैं, यात्रा से जो रूल है वो यही बनाया गया है कि जो बच्चे 10 साल से ऊपर हैं उनका कोरोना टेस्ट यहाँ पर चेक किया जाएगा, मांगा जाएगा। वैसे मांग तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप लेकर आएंगे तो आप सेफ़ एंड सिक्योर रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैं बैठा हूँ और माता रानी की यात्रा कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैंने कोविड से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको शेयर कर दी हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई थोड़ा सा भी डाउट है आपके मन में, तो आप आ जाइए इंस्टाग्राम पर, वहाँ पूछ लीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। याद है आपको कुछ? वही आयुष, चश्मा बदला हुआ है, शर्ट भी बदला हुआ है। आप सबका स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन चरण पादुका मंदिर के पास। अभी हमने आप सबको माँ भगवती के बाण गंगा के दर्शन कराए थे, जो दर्शन का पहला पड़ाव था। ये है दूसरा पड़ाव, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। जब माँ भगवती भैरव जी का जो है पीछा छुड़ाकर भाग रही थी, आगे जा रही थी, तो उस टाइम माता रानी ने यहाँ पर रुककर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव बाबा उनका पीछा तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर माता रानी के पवित्र चरणों के चिन्ह जो है वो स्थापित हो गए, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं चरण पादुका मंदिर। घर बैठे आप मेरे साथ माता रानी के डिजिटल यात्रा में चरण पादुका मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। आशा करूँगा कि आप सब ने माता रानी से यही प्रार्थना किया होगा कि माता रानी आप सबको भी दरबार बुलाए जल्द से जल्द। और इस दर्शन से मैं भी माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती आप सबको अपने दरबार ज़रूर बुलाए। बाकी माता रानी की इच्छा। जय माता दी। आप सबका स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी की डिजिटल यात्रा में, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। अभी हमने आप सबको माता रानी के चरण पादुका मंदिर के दर्शन कराए हैं। अगर बात करें वेदर की, मैं आपको
अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वेदर कितना ज़्यादा अच्छा है। मतलब बहुत ही खूबसूरत वेदर है। अगस्त के महीने में जो वेदर हमें देखने को मिलता है वैसा ही वेदर इस समय सितंबर के महीने में देखने को मिल रहा है। सो एक अलग सा ही अनुभव हम कह सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ बहुत सारे लोग पीछे ट्रैवल कर रहे हैं, देख सकते हैं सारे लोग जो है बिल्कुल नए हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको जानकारियाँ शेयर करता रहूँगा। जय माता दी। जय माता दी। 2 यूट्यूबर हैं, पहले टेक्निकल बंदा, जानते होंगे आप इनको, दूसरे हैं निगम फ्रेंड्स, इनका चैनल है। और अब हम इनसे कुछ यात्रा के रिगार्डिंग बात करेंगे। फर्स्ट टाइम ये दोनों लोग यात्रा कर रहे हैं और इनको माँ भगवती का बुलावा आया है। तो आप बताएं पहले निगम भैया कि आपको कैसा लग रहा है यात्रा पर? मुझे तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और चढ़ाई अभी तक करीब 4-5 किलोमीटर हम लोग कर लिए हैं, चरण पादुका तक तो घूम लिए हैं और हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि आयुष की वजह से ये पूरा संपन्न हो पा रहा है। क्योंकि ट्रेन टिकट से लेके बस टिकट तक सारा चीज़ मैनेज कर रहा है। हम लोग ट्रैवल गाइड की तरह एकदम अच्छे से ट्रैवल कर रहा है। आप भी डिजिटल यात्रा कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम लोग पहुँचते हैं स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, लोकल लोग जो होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा पैसे हर जगह मांगते रहते हैं। तो आपको अगर जानकारी लेनी है तो प्रॉपर आप ट्रेन राइडर को फॉलो करिए, पूरा A to Z छोटी से छोटी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि कहीं जानकारी में कुछ कमी हो रही है तो आप कमेंट करिए, उससे रिलेटेड प्रॉपर वीडियो। मतलब माता वैष्णो देवी के जो दर्शन करने हैं तो 90% ये करा देंगे, 10% ही बस आपको मेहनत करनी है चढ़ाई में, बाकी बस इतना। बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, सब माँ भगवती की कृपा है। हमारे साथ आनंद भी आए हैं, इनसे भी थोड़ा सा राय जानना चाहेंगे तो हम इधर आ जाते हैं, वॉइस नहीं आ पाएगी। बताइए भैया आपका यात्रा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो अभी तक तो मेरे हिसाब से भी 12-15% यात्रा हुई है और अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस तो नो डाउट थोड़ा एनर्जी लेके चलना, ठीक है। और यही एक ऐसा यात्रा जहाँ तक मेरा भी होमवर्क करके मैं पता किया हूँ कि इसको भाई खा के करते हैं। ऐसा नहीं कि आप भूखे पेट जा रहे हो, नंगे पैर जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब मुझे ऐसा कोई श्रद्धालु नहीं दिखा जो नंगे पैर जा रहा हो, सब खा रहे हैं और खा पी के आराम से, क्योंकि माता रानी कहती है कि आओ और अच्छे तरीके से आओ। तो ओवरऑल पूरी एनर्जी लेके चलिए। और अगर फर्स्ट टाइम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम सांस लेने की, ब्रीदिंग की जो मुझे लगी है वो हो सकती है, लेकिन माता रानी सबका भला करती हैं और उनका बुलावा है तभी तो आप ऊपर जा रहे हो, डेफिनेटली आप पहुँच जाओ। चलिए जय माता दी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका माँ भगवती के पवित्र डिजिटल यात्रा में। अपने हिसाब से तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा दर्शन कराऊँ। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं माँ भगवती की यात्रा हो रही है और माता रानी के आरती भी चल रहे हैं। फिलहाल अगर आप माँ भगवती की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूँ। आरती के लिए अगर आप पेड आरती में शामिल होंगे तो 2000 रुपये की पर्ची लेनी होती है, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप बुक कर सकते हैं। भवन पर SDM ऑफिस पहुंचकर भी आप बुकिंग कर सकते हैं। और रही बात फ्री ऑफ कॉस्ट आरती में शामिल होने की, तो फिर आपको नारियल प्रांगण में आरती में शामिल होने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको आरती से आधे से 1 घंटे पहले गेट नंबर 5 पर पहुँचना होगा और वहाँ पर आप आरती में शामिल हो सकते हैं। ट्राई रहेगा हम लोगों की माँ भगवती की आरती में बैठने का मौका मिले, उनके पाठ स्तुति वंदना करने का मौका मिले, लेकिन ये सब हम माँ भगवती पर छोड़ते हैं। अगर उनकी इच्छा रही तो हम भी आरती में शामिल होंगे। ऐसे ही लाइव अपडेट जानकारियों के लिए ट्रेन राइडर को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप भविष्य में माता रानी की यात्रा से जुड़ी इसी तरीके से जानकारियाँ प्राप्त करते रहें, साथ ही साथ डिजिटल यात्रा करते रहें। जय माता। पिछली डिजिटल यात्रा में मैंने आपको यहाँ का प्लेस दिखाया था, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, अगर याद है तो कमेंट करिएगा। अभी देख सकते हैं रश धीरे धीरे यात्रा में बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जब मैंने जून में यात्रा किया था तो ये रश बिल्कुल नहीं था। मतलब हम ऐसा महसूस कर सकते थे कि हम यात्रा पे अकेले हैं, ट्रैक पर हम अकेले हैं। लेकिन इस समय एट दिस सितंबर, और वो भी सितंबर का लास्ट जो है वीक चल रहा है अप्रॉक्स, तो इस टाइम माता रानी की यात्रा पर रश हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी अक्टूबर में नवरात्रे आने वाले हैं माँ भगवती के और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल यात्रा पे देखने को मिल रहा है और आप मेरे साथ वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा को करने के बाद आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि आप घर बैठे माता रानी की यात्रा में आ चुके हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपको फीलिंग्स आ रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। फिलहाल देखिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिप में। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं जुड़ा रहूँगा आपके साथ। जय माता दी। जय माता दी। कुछ पूछ रहे हैं निगम भैया, संदीप भैया भी हैं। जी सर। तो क्या पूछ रहे थे आप लोग? किधर से आ गए? आप बहुत तेजी से आ रहे हैं भाई साहब, हमसे काफी पीछे थे फिर भी आप आगे आ गए हैं, ऐसा कौन सा रास्ता? आप देखिए इन्हें रास्ता बताना होगा। रास्ता कुछ नहीं है, ठीक है।
बस ये है कि हम लोगों ने इतनी बार ट्रैकिंग किया हुआ है, इतनी बार यात्रा किया हुआ है, तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, इस हिसाब से हम चलते चल रहे हैं। और हाँ, तो हम कहाँ थे, मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मैं अभी तक जितना भी ट्रैकिंग इतना कर चुका हूँ, अर्धकुंवारी हम पहुँचने वाले हैं, बट मैं अभी तक कहीं पर भी रुका नहीं हूँ। सब माता रानी का आशीर्वाद है, सब उनकी कृपा है, बिना उनकी कृपा के तो हम कुछ भी नहीं हैं, सब उनका आशीर्वाद है। और अभी मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगा, बहुत ही समझ लीजिए कि आप कभी उस स्टोरी पर भरोसा भी शायद ना करें, लेकिन सच बताऊंगा, कोई स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा तो आप उसे ज़रूर सुनिएगा। अभी आगे हम शेयर करेंगे, हिमकोटी मार्ग पर मैं आपको स्टोरी शेयर करूँगा। आपको वो शंकराचार्य मंदिर दिख रहा होगा, इसकी वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए कि वो मंदिर कौन सा मंदिर है, क्या उसकी पूरी जानकारियाँ हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़िलहाल डिजिटल यात्रा चल रहा है और ये संबंध हमारा और आपका बना हुआ है। जय माता दी। जय माता दी। डिजिटल यात्रा कर रहे हैं? अरे बताइए, हाँ कर रहे हैं कमेंट में। ये देखिए यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर, मैंने अभी पीछे भी दिखाया था, पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से ट्रैक में है। अगर आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पर पानी वगैरह जो है पी सकते हैं। बॉटल लेकर आइए और बॉटल में हाफ पानी भरकर चलिए, क्योंकि वैसे भी आपके लगेज इतनी ज़्यादा हैं, फिर आप पानी भरे रहेंगे तो फिर वो लगेज दुगना हो जाता है। तो बॉटल लेकर हाफ लगेज कैरी कर सकते हैं। और जब मैंने जून में यात्रा की थी, फेब में किया था, मार्च में किया था, ऐसा रश नहीं था, वो कोविड की सेकेंड वेव थी और उस टाइम बिल्कुल रश नहीं था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से फिर से ट्रैक में वो रौनक लौट चुकी है। तो बस यही इच्छा है। और चलिए, साउंड हो रहा है तो बात होगी अब आपसे अर्धकुंवारी में। आप बने रहिए और देखते रहिए ट्रेन लाइव। जय माता दी। जय माता दी। आप सबका स्वागत है माता रानी की पवित्र डिजिटल यात्रा में। आप देख सकते हैं अभी हम बहुत जल्दी अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। माता रानी का अर्धकुंवारी मंदिर, आई होप मैं आपको दिखा पाऊँ। तो वो देखिए, वो है माता रानी का अर्धकुंवारी मंदिर और हम बेसिकली नॉर्मल पहुंच ही गए हैं। ये देख सकते हैं हम पहुंचने वाले हैं, बहुत करीब हैं और रश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम बढ़ते हैं आगे और फिर आपसे सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ शेयर करते हैं। तब तक मेरी तरफ से आप सबको जय माता दी। जय माता दी। ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर, जिसे हम गर्भजन गुफा कहते हैं, उसके बहुत ही पास। और मैं आपको दो रास्ते दिखा रहा हूँ, यहाँ से दो रास्ते डाइवर्ट हो चुके हैं। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, इस रास्ते से आप डायरेक्ट हिमकोटी होते हुए मार्ग आप भवन पहुँचेंगे, अगर आपको अर्धकुंवारी नहीं जाना है तो। लेकिन अगर आप अर्धकुंवारी जाना चाहते तो आप इस रास्ते से जाएंगे। यहाँ से भी जाने के बाद आपको दो रास्ते ऊपर मिल जाएंगे, जो एक हाथी मत्था होते हुए आप भवन पहुँचेंगे और एक रास्ता मिलेगा आपको हिमकोटी मार्ग होते हुए भवन। यानी कई सारे रास्ते यहाँ से डाइवर्टेड हैं। और अगर आप कभी भी यात्रा पर आ रहे हैं, चयन करें, ये रास्ते से जाइए, अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन करिए, गर्भजन गुफा में जाकर माता रानी के पवित्र दर्शन करने के बाद फिर आप हिमकोटी मार्ग से भवन जाइए, क्योंकि हाथी मत्थे वाला मार्ग जो है वो थोड़ा सा टफ है। और चलिए चलते हैं इस रास्ते से और आपको डिजिटल दर्शन कराते हैं। जय माता दी। शेरा वाले माँ तो पहाड़ा वाले, माँ तो मेहर वाले, माँ तो पहाड़ा वाले। दुखों में जीवन की शाम ढलती, अंधियारे मेरे मन में तेरी ही ज्योत जलती। जब भी कभी दुखों में जीवन की शाम ढलती, अंधियारे मेरे मन में तेरी ही ज्योत जलती। आंधी में जलजलों में टूटे मेरा बसेरा, धड़कन मेरी पुकारे बस एक नाम तेरा, मेरी मैया मेरी माँ आजा। मुश्किल है ये जीवन, दिन फिर मैया तू संभाल। जय माता दी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र डिजिटल यात्रा में। आप मेरे साथ ये वर्चुअल जर्नी कर रहे होंगे, मुझे पूरा आशा है। क्या आपको ये प्लेस याद है? याद तो होंगी ना,
कितनी बार मैंने अपने डिजिटल यात्रा में इस प्लेस के बारे में आपसे बताया कि मेरी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, सो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जल्द ही मैं यहाँ का प्लेस जो है डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ कि क्या यादें जुड़ी हुई हैं, बताऊँगा आपको मैं, आप टेंशन ना लें। इन फ्यूचर जो भी डिजिटल यात्रा आएगी तो मैं उस पर ट्राई करूँगा आपको बताने की। और आप लोगों की कहाँ से यादें जो है वो श्री माता वैष्णो देवी की इस पावन डिजिटल यात्रा में जुड़ी हुई हैं, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के पास। आप पीछे देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखा रहा हूं। सो आप देखिए, वो है माँ भगवती का पावन अर्धकुंवारी मंदिर। अभी हम जाएंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे कि फ़िलहाल इस समय नंबर कितने टाइम बाद आ रहा है और क्या कुछ इस समय चल रहा है। बेसिकली जो माता रानी का पवित्र गर्भजून गुफा है उसके दर्शन कैसे हो पा रहे हैं, इसकी डिटेल जानकारियाँ लेने के बाद इस डिजिटल यात्रा में हम आप सभी तक शेयर करने वाले हैं। सो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप सब शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी जो भक्त हैं ना, जिन्हें ये डिजिटल यात्रा करनी है, उन तक ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्हें डिजिटल यात्रा करनी हुए, उन्हें ऐसा एहसास करना है कि वो मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ये वीडियो पहुँच नहीं पा रही है। तो एक रिक्वेस्ट है, एक लोगों तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिप में। आप जुड़े रहिए इसी तरह इस डिजिटल यात्रा से। जय माता दी। जब भी कभी पुकारूं तेरा ये नाम प्यारा, दुखों में मुश्किलों में बन जाए एक सहारा। जब भी कभी पुकारूं तेरा ये नाम प्यारा, दुखों में मुश्किलों में। जय माता दी। ऑलमोस्ट हम अर्धकुंवारी आ चुके हैं। निगम भैया हमारे साथ हैं, तो इनसे कुछ बातें करने वाले हैं हम, बहुत क्लोज बातें हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले ये बताइए निगम भैया कि आपका चैनल का नाम क्या है? मेरा नाम आकाश निगम है और मेरा चैनल का नाम है निगम फ्रेंड्स। मैं बस ट्रैवल जर्नीज घुमाता रहता हूँ आपको अलग अलग जगह। और मेरा भी शुभकामना हुआ कि हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कटरा आएँ, जम्मू आएँ, और फाइनली हम लोग दर्शन के बहुत करीब आए। हम लोग अर्धकुंवारी तक पहुँच चुके हैं। मॉर्निंग से ही हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं और बहुत इन्जॉयमेंट के साथ, आयुष के साथ बहुत अच्छा लगा मुझे चढ़ने में। और ये सब्सक्राइबर के साथ साथ छोटा भाई भी है, मतलब मैं इसका सब्सक्राइबर हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। और बहुत अच्छा लग रहा है जर्नी करके। मतलब मेरी भी कामना थी कि एक बार माता वैष्णो देवी के दर्शन करूं, और वो भी मेरे साथ डिजिटल यात्रा। हाँ, डिजिटल यात्रा। तो मैं भी एक छोटा सा क्लिप रेडी कर रहा हूँ डिजिटल यात्रा का। तो कुछ अनसुनी चीज़ें शायद मेरे चैनल पे मिल जाए आपको, तो विजिट करने आइएगा। निगम फ्रेंड्स सर्च करेंगे, ऊपर ही मिल जाएंगे। बाकी आप डिस्क्रिप्शन से लिंक के द्वारा भी हमको ढूंढ सकते हैं। बाकी बातें आपको सारी चीज़ें तो नॉलेज इन्हीं से मिलनी है, क्योंकि ये पूरा एकदम A to Z वैष्णो देवी से रिलेटेड आपको जानकारी देते रहते हैं और मुझे भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा आराम से जर्नी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ऑलमोस्ट आप तैयार रहिए, और मेरा बिहाइंड द सीन भी इनके चैनल पे अपलोड होगा डिजिटल यात्रा का, वो आप ज़रूर देखिएगा। देखिए आपका थोड़ा सा सपोर्ट इनको काफ़ी आगे ले जा सकता है, और हमें तो आप सपोर्ट करते रहते हैं, वैसे इन्हें भी आप सपोर्ट करिए। चलिए अब आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, जाकर ज़रूर से इनकी वीडियो को देखिए। जय माता दी। ये सहारा चूनर जो तेरी बांधूं मैं लाल अपने सर से, तूफान कितने आए कर जाऊं हर भंवर से, मेरी मैया मेरी माँ आजा, तू नैया तू खेवैया, तू ही अब मेरी पतवार रे। मातू शेरवाली, मातू पहाड़वाली, मातू मेहरवाली, मातू पहाड़वाली।
जय माता दी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। श्री माता वैष्णो देवी इस गुफा में 9 महीने तक निवास की थी। जैसे एक शिशु अपने माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही माँ भगवती इस गुफा में 9 महीने तक थी, इसीलिए इस गुफा का नाम पड़ा गर्भजून गुफा। तो पहले आप मेरे पीछे लाइव विजुअल देख सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और सबसे जो नया चीज़ मुझे देखने को मिला है वो ये LED देखने को मिला है जो भी स्टेबल हो रहा है। यहाँ पर आपको माँ भगवती की लाइव आरती, बहुत सारी वेदर की रिपोर्ट जानकारियाँ और भी यात्रा संबंधित जानकारियाँ इस LED में फ्लैश होते रहेंगे। अभी फ़िलहाल ये ट्रायल पे चल रहा है, आने वाले टाइम में ये पूरी तरीके से सभी भक्तों के लिए चालू हो जाएगा। देखिए फ़िलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर यात्रियों की वेटिंग की तो लगभग 12 घंटे की वेटिंग यहाँ पर चल रही है। अब इस समय जो मैं यात्रा कर रहा हूँ तो भक्तों को काफ़ी टाइम लग जा रहा है यात्रा करने में। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं, हो सकता है उस टाइम काफ़ी रश कम हो तो आपका नंबर जल्दी आ जाए, तो आप वेट करके इंतज़ार करके दर्शन कर लीजिए। लेकिन अगर आपका जो टाइम है वो काफ़ी टाइम बाद आने वाला है तो फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले भवन जाइए, भैरव घाटी से दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ से पूरा का पूरा लाइव विजुअल शेयर कर रहा हूँ। आप सबको पता है कि डिजिटल यात्रा कराने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है और इस मेहनत को सिर्फ आप सफल कर सकते हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बहुत सारे भक्तों तक शेयर करिए, उन्हें भी बोलिए कि वो ये डिजिटल यात्रा को घर बैठे एंजॉय करें, घर बैठे देखें, ताकि उन्हें ऐसा एहसास हो कि वो मेरे साथ माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से श्री माता वैष्णो देवी की डिजिटल यात्रा कराऊँ। हर एक डिजिटल यात्रा में मैं एक नया इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट सब माता रानी पर छोड़ रहा हूँ। अगर उनकी इच्छा हुई तो और बेहतर हम कर पाएंगे और अपने तरफ से तो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहिएगा। मेरी तरफ से आप सबको जय माता दी। माता रानी आप सबकी मन की मुरादों को पूर्ण करे, आप सबको अपने पावन पवित्र दरबार बुलाए और पवित्र दर्शन ऐसे ही आप सबको बुलाकर देती रहे। चलिए मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट क्लिप में। आप जुड़े रहिए इस डिजिटल यात्रा के थ्रू और दर्शन करते रहिए हमारे साथ। जय माता दी। महल बनाए, मिट्टी के घर बनाए, दुनिया में रह के मैंने झूठे सपन सजाए, शीशे के महल बनाए, मिट्टी के घर बनाए। जय माता दी। आप सबका स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी की इस डिजिटल यात्रा में। फिलहाल अब हम बढ़ रहे हैं हिमकोटी से भवन की ओर और वेटिंग काफ़ी ज़्यादा था अर्धकुंवारी में, तो हमने सोचा कि हम रिटर्न बैक में दर्शन करने का ट्राई करेंगे। जो भी हमारे साथ नए लोग हैं, वैसे मैंने तो दर्शन कर लिया है, जो नए हैं उन्हें दर्शन करना है, उन्हें दर्शन कराना है, तो फिर रिटर्न बैक में ट्राई करते हैं। और अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं हिमकोटी मार्ग पर, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मार्ग हम कह सकते हैं और बहुत ही एक अलग मार्ग है। तो आप दर्शन करिए, डिजिटल यात्रा एंजॉय करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते रहिए। आगे कुली को मैया सब कुछ बिखरते देखा, साकार फिर हुआ सब दर्शन जो तेरे पाए, मेरी मैया मेरी माँ आजा, मेरा मन मेरा तन इस जीवन को तू सवार दे। माँ तो शेर वाली, माँ तो पहाड़ा वाली, माँ तो शेर वाली, माँ तो पहाड़ा वाली, माँ तो मेहरा वाली, माँ तो पहाड़ा वाली, माँ तो मेहरा वाली, माँ तो पहाड़ा वाली। आया है भक्त तेरा लेकर के झोली खाली, आया है भक्त तेरा लेकर के झोली खाली, माँ तो शेरा वाली, माँ तो पहाड़ा वाली, माँ तो मेहर वाली, माँ तो पहाड़ा वाली।
जय माता दी। आप सबका स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी के डिजिटल यात्रा में। फिलहाल तो हम माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर से आ रहे थे, तो यहाँ पर देखिए दो रास्ते फिर से डाइवर्ट होते हैं। मैंने कई बार बताया है, सोचा कि इस बार फिर से बता दूं। तो यहाँ पर जो एक रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता आपको लेकर जाएगा नया ताराकोट मार्ग से आप कटरा पहुँच जाएंगे, और ये रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आप अर्धकुंवारी जाएंगे, फिर ओल्ड वाले रास्ते से आप कटरा रीच करेंगे। और इधर जो ट्रैक देख रहे हैं जहाँ हमें जाना है, तो ये हिमकोटी मार्ग, जिससे हम भवन पहुँचेंगे। चलिए आपके साथ, हमारे साथ, और आप हैं मेरे साथ, तो चलिए इस डिजिटल यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आप सबको हिमकोटी मार्ग से माँ भगवती के भवन की ओर लेकर चलते हैं। सबको जय माता दी। माए बच्चियां नूं दे दीदार, माए बच्चियां नूं दे दीदार, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना, सानू मिल जाना तेरा प्यार, सानू मिल जाना तेरा प्यार, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना, माए बच्चियां नूं दे दीदार, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना, मुल लगना, 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 मुल लगना, मुल लगना, केड़ा मुल लगना, माए बच्चियां नूं दे दीदार, केड़ा तेरा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना। जय माता दी। देखिए, अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा कर रहे हैं, तो आपका ही ये कर्तव्य बनता है कि आप यात्रा की पवित्रता को बरकरार रखें। मैं देख रहा हूँ बहुत जगह पर लोग जो है वो चिप्स वगैरह खा रहे हैं और उसके रैपर डस्टबिन के बजाय ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। तो जब डस्टबिन लगा है, उसका प्रयोग करें, यात्रा की जो पवित्रता है उसे बरकरार रखें, ताकि किसी प्रकार से यात्रा मार्ग में हमें गंदगी ना देखने को मिले। बाकी तो आप खुद ही हमसे ज़्यादा समझदार हैं। मेरा ये मन हुआ कि मैं आपको इस डिजिटल यात्रा में ये सारी चीज़ें भी बताता चलूं, ताकि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें और डिजिटल यात्रा मेरे साथ करते रहें। फ़िलहाल हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं भवन के, पहुंच जाएंगे कुछ ही टाइम में, और अभी भी देख सकते हैं कि हम अभी हिमकोटी मार्ग पर ही हैं। तो यात्रा हमारी चल रही है और आप मेरे साथ वर्चुअल ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। जय माता दी। आप सबका स्वागत है हिमकोटी मार्ग पर डोसा पॉइंट के पास। हम पहुंच चुके हैं डोसा पॉइंट, और आपको पता है कि यहाँ का डोसा कितना ज़्यादा फेमस है और कितना टेस्टी लगता है। ट्राई करते हैं यहाँ पर डोसा खाने का और आपको दिखाते हैं। मैं आपको बताऊं, इस समय धुंध इतना ज़्यादा आ चुका है, बादल पूरी तरीके से ट्रैक को जो है अपने ऊपर घेर लिए हैं, पकड़ लिए हैं, जकड़ लिए हैं, जो आप समझ लीजिए। और देख सकते हैं किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरा धुंध ही धुंध है, रास्ते जो है दिख नहीं रहे हैं दूर दूर तक। लेकिन हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर डोसा पॉइंट पर, और हम यही ट्राई करेंगे कि आपको डोसा दिखाया जाए, क्योंकि कुछ लोगों की यात्रा जो है ना, वो यात्रा में जो यादें होंगी वो डोसा से जुड़ी होंगी। ठीक है, और मैं देखता हूँ क्या हो पाता है। अगर भीड़ ज़्यादा होगा तो फिर हम इसे जो है एग्जिट कर देंगे। अभी बैटरी कार भी देखिए कितनी तेज़ी से चल रहा है। एक बात आप खास ख्याल रखिए, जब भी यात्रा कर रहे हैं बैटरी कार से थोड़ा सा सावधान रहिए। बैटरी कार काफ़ी स्पीड्स में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सो इस चीज़ का आप काफ़ी ख्याल रखें। चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिप में। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, दर्शन करते रहिए, डिजिटल यात्रा करते रहिए, और कमेंट में जय माता दी लिखते रहिए। जय माता दी। बड़ी दूरों चल के आए हम, हाँ अपने नहीं पराए, बड़ी दूरों चल के आए हम, हाँ अपने नहीं पराए, बड़ी दूरों चल के आए हम, हाँ अपने नहीं पराए हैं। गुण खोल भवन दे बार,
माता दी। अभी फिलहाल हम हैं माँ भगवती की पावन यात्रा ट्रैक, जिसे हम हेमकुटी मार्ग कहते हैं। कुछ ही दूरी बची है हमारी माता रानी के भवन की, और एक्चुअली बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है माता रानी की यात्रा में कि हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। और अब देखिए बारिश बंद होता है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जो है वो शेल्टर शीट नहीं है, इस कारण ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब एक जानकारी मैं आपको शेयर कर दूं, अगर आप माँ भगवती की यात्रा पर आ रहे हैं और आप अर्धकुंवारी से 2 मार्ग से आ सकते हैं। पहला मार्ग जो है हेमकुटी मार्ग, जिसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। एक मार्ग आपको वहाँ से मिलेगा जो हाथी मत्था वाला मार्ग होगा, जिसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। डिफरेंसेस यही है कि ये मार्ग थोड़ा सा अच्छा है, स्टेप मार्ग है, पूरी तरीके से आप इस पर चल सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन जो हेमकुटी वाला मार्ग है उसमें लेकिन जो हाथी मत्थे वाला मार्ग है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड चढ़ाई है, और उस चढ़ाई को करने में फिर आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप इस मार्ग से आ सकते हैं। एक डिसएडवांटेज भी मुझे लगा इस मार्ग का, वो ये था कि जगह जगह पर यहाँ पर जो शेल्टर सीट्स हैं वो डैमेज है, जिसकी वजह से बारिश की बूंदें जो है वो नीचे गिर रही हैं, तो आप भीग सकते हैं। इसलिए आप रेनकोट लेकर आएंगे तो आप प्रोटेक्ट रहेंगे। वैसे एक जानकारी और मैं आपको शेयर कर दूँ, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो पूछते हैं कि सर हम यात्रा करते वक्त क्या ऐसा प्रेफर करें जिससे हमें एनर्जी ज़्यादा मिले। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, मेरे पास है ग्लूकॉन डी, आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको इससे काफ़ी एनर्जी मिलेगी और आप यात्रा बहुत ही अच्छे वे में कर पाएंगे। देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, हो सकता है वॉइस थोड़ा सा अच्छे से ना आ रहा हो, बट आप मैनेज तो कर लीजिएगा। एक और जानकारी शेयर कर दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यात्रा कैसे करें, मतलब चढ़ाई के लिए क्या ज़्यादा बेनिफिट है, शूज़ लें, क्या लें, स्लीपर लें। तो मैं आपको कहूँगा कि शूज़ स्लीपर को अवॉइड करें, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं देखिए फिलहाल मैं सैंडल लिया हूँ, इससे यात्रा कर रहा हूँ, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है यात्रा। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आई होप। और मेरे साथ आप यात्रा कर रहे हो डिजिटली, तो प्लीज़ आप कमेंट में जय माता दी लिखते रहिएगा, जिससे हमारा हौसला बना रहे आगे दर्शन कराने का। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिप में, आप देखते रहिए ट्रेन राइडर। मैं हूँ आयुष, जय माता दी। तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना। जय माता दी। सबसे पहले घर बैठे आप श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन के सुंदर दर्शन कर सकते हैं। हम आ चुके हैं माता रानी के पवित्र भवन के बहुत ही पास, और आप ये विजुअल देख सकते हैं। अभी अभी काफ़ी बारिश हुई है माता रानी के भवन पे, और उसके बाद जो है भवन बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रहा है। चलिए अभी तो माँ के दरबार चलना है, वहाँ से आपको दर्शन कराने हैं। अभी तो माँ का दरबार आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाना है। तो घर बैठे पहला दर्शन आप करिए। जब भी हम हेमकुटी मार्ग से माँ भगवती की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यहीं से सबसे पहले दर्शन हमें माता रानी के इस पावन पवित्र भवन का होता है। देखिए कितना सुंदर और कितना अद्भुत लग रहा है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आप जूम करके देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है माता रानी का भवन। वो जो आप लाल सा देख रहे हैं ना, वहीं पर तो हमें जाना है माता रानी के दर्शन करने। सो चलिए फिर मैं आपको बढ़ता हूँ आगे, और फिर आपको दर्शन कराता हूँ। जय माता दी। गल्ला कर ले दो चार, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना। मैं बच्चियां नूं दे दीदार, मैं बच्चियां नूं दे दीदार, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना। जय
माता दी। पिछली डिजिटल यात्रा में कुछ लोगों का काफ़ी कमेंट आया था कि सर कोई ऐसा रोपवे है जो कटरा से भवन तक चलता है क्या? हम लोगों ने कई बार नोटिस किया है, तो मैं आपको वो वीडियो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये जो रोपवे है ये कटरा से भवन तक ही चलता है, लेकिन इसमें सिर्फ सामान लाया जाता है। जो भी भोजनालय में खाने पीने की सामान होती है वो इस रोपवे से कैरी किया जाता है और काफ़ी लंबा रूट है। लेकिन ये बेसिकली कटरा से नहीं होता, ये रियासी का कोई एरिया है जहाँ पर इसका कोई स्पॉट्स बनाया गया है, वहाँ से सामान को लोड करके फिर भवन तक इस रोपवे के ज़रिए पहुँचाया जाता है और नॉर्मली सामान होते हैं। तो आई होप कि ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो कि बेसिकली ये क्या है, और अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसीलिए अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो कमेंट करिए। नेक्स्ट जब डिजिटल यात्रा आएगी तो उस डाउट को भी पूरी तरीके से क्लियर किया जाएगा, वो भी आंसर आपको इस आगे वाले डिजिटल यात्रा में दिया जाएगा। जय माता दी। जय माता दी। हम बेसिकली पहुंच चुके हैं माँ भगवती के भवन के बहुत ही पास, और मैं आपको एक जो पहले रोपवे वाला सिस्टम दिखाया था तो वो यहीं पर आकर एंड होता है। वो आप विजुअल देख सकते हैं, वो रोपवे यहीं पर एंड होता है और उससे सिर्फ सामान लाया जाता है। अभी देख सकते हैं मैं रेनकोट पहन लिया हूँ। आप भी यात्रा कर रहे हैं, अगर आने वाले हैं तो रेनकोट ज़रूर लेकर आइए, अम्ब्रेला लेकर आइए और एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी ज़रूर से लेकर आइए। इनकेस अगर आप जो है पानी में काफ़ी ज़्यादा भीग जाते हैं तो फिर आपको वो मदद करेगा, कपड़ा क्लॉथ चेंज करके आप नया वेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस एपिसोड। फिलहाल अब हम नेक्स्ट जो क्लिप ऐड करेंगे वो माता रानी के भवन से करेंगे। बारिश अभी भी है हल्की हल्की, सो आप समझ सकते हैं कि बारिश में फिर वीडियोस बनाना दिस इज़ वेरी टफ। मोबाइल को भी बचाना है, बट हाँ डिजिटल यात्रा तो आपको करानी है, बट ट्राई करूँगा मैं। तो चलिए, जय माता दी। जय माता दी। आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पावन भवन में बहुत बहुत स्वागत है। आगे तो हल्की हल्की बारिश हो रही है तो फिर मोबाइल फ़ोन तो जा नहीं सकता, बट मैं ट्राई करता हूँ अभी आपको लाइव विजुअल शेयर करने का। भवन पे रश थोड़ा कम देखने को मिल रहा है और अभी हम चलते हैं, डॉर्मेट्री में हमारी बुकिंग है, तो फिर हम आपसे सारी जानकारियाँ वहाँ पर भी शेयर करते हैं। आप सब जुड़े रहिएगा और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपको इस ट्रेंड राइडर चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए, माँ भगवती के सुंदर पावन भवन में फिर से आपका स्वागत है। जय माता दी। आप सबका स्वागत है। अभी माता रानी के भवन पर काफ़ी रश हमें देखने को मिल रहा है और बारिश भी हो रही है। अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद आप सबको सारी जानकारियाँ शेयर करेंगे कि हमारे दर्शन कैसे थे। हमने डॉर्मेट्री में बेड पहले से ही बुक कर रखा है और वहीं पर हम अपना सामान जमा करेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ मेरे को यहाँ से देखने को मिल रहा है रोपवे की लाइन का, क्योंकि भैरव घाटी भी बहुत सारे भक्त हैं जो जाना चाहते हैं। तो आप इसी तरह बने रहिए, ज़्यादा जानकारी हम आपको दर्शन करने के बाद शेयर करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। अभी अभी हमने माता रानी के 3 पिंडियों के पावन पवित्र दर्शन किए, जिनमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती के दर्शन हुए। इन तीनों माताओं से हमने यही प्रार्थना किया है कि माँ भगवती आप सबको अपने दरबार बुलाए। वैसे दोस्तों, आप सब देख रहे हैं कि मैं भवन के जस्ट अपोजिट खड़ा हूँ और आपको शायद ये भवन थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा क्योंकि ये कैमरे की प्रॉब्लम है, बट मैं आपको बता दूं कि इस बार के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, बिल्कुल रश नहीं है और माता रानी के दर्शन तो बहुत ही प्यारे तरीके से किया है हमने। वैसे अगर आपका कोई सजेशन है दर्शन के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हमारे जो माँ भगवती के दर्शन है वो पूरी तरीके से संपन्न हुए हैं। अब हम चलेंगे भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी, क्योंकि आप सबको पता ही है कि माता रानी ने ये भैरव बाबा को एक तरीके से आशीर्वाद दिया था। उन्हें ये कहा था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के बाद आपके दर्शन करेगा तभी उनके दर्शन को संपन्न माना जाएगा। तो ऐसे में अब हमें भैरव घाटी जाना है और वहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन करने हैं। ट्राई करूँगा कि मैं आपको वहाँ से भी दर्शन कराऊँ, क्योंकि बारिश भवन पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें इस डिजिटल यात्रा को बनाने में हो पा रहा है। लेकिन माता रानी की जैसी इच्छा, अब तो ये दरबार उन्हीं का ही है और उनके दरबार के आगे तो हम सब कुछ भी नहीं है, उनकी आज्ञा के आगे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे माता रानी का सुंदर पावन भवन अपने आप में बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलिए, अब हमारी मुलाकात होगी भैरव घाटी के ट्रैक पर और ऐसे ही आप जुड़े रहिए और डिजिटल यात्रा मेरे साथ करते रहिए। जय माता दी। जय माता दी। भैरव घाटी की चढ़ाई हो रही है हमारी और मैं आपको बता दूं कि बारिश बहुत हो रही है यात्रा में। इस वजह से हो सकता है कि यहाँ से जो डिजिटल यात्रा का एपिसोड हो वो थोड़ा सा कम हो जाए, बिकॉज़ बारिश में तो फ़ोन जो है चलेगा नहीं, गोप्रो तो है नहीं कि वो बारिश में भी काम करेगा। बट ट्राई करता रहूँगा मैं, जहाँ जहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी हो
वो शेयर करने की पूरी प्रयास रहेगी मेरी। और वैसे हमने दर्शन करने के बाद यही निश्चित किया है कि हम भैरव घाटी भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। आप सब इसी तरह जुड़े रहिए, डिजिटल यात्रा देखते रहिए और कमेंट में जय माता दी लिखते रहिए। जब से हुई दयाल लाल तेरे मौज में है। कितने लोगों को ये भजन अच्छे लगते हैं कमेंट करिएगा। यात्रा ट्रैक में तो बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे भजन हैं जो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं और यात्रा में तो सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है। वैसे थकावट बहुत हो जाती है भैरव घाटी में, लेकिन मैं थका नहीं हूँ। सुबह से कंटिन्यू बोल रहा हूँ, कंटिन्यू आपको डिजिटल यात्रा करा रहा हूँ। बारिश हो रही है, वो परीक्षा की घड़ियाँ हैं, ये भी निकल जाएंगी क्योंकि माता रानी हमारे और आपके साथ हैं। बस लाल तेरे मौज में है, माँ जब से हुई दयाल लाल तेरे मौज में है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, कभी भी आप माँ भगवती के दर्शन करें, दर्शन करने के बाद ट्राई यही करें कि आप भैरव घाटी जाकर दर्शन कर लें, क्योंकि दर्शन आपका तभी पूरी तरीके से संपन्न माना जाएगा। हाँ, कोई रीज़न है या कोई बड़ा ऐसा है जिसमें आप दर्शन नहीं कर सकते, सो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। माता रानी सब देख रही हैं, लेकिन आप विदाउट रीज़न करें तो वो अच्छी नहीं है। चलिए मिलता हूँ आगे। जय माता दी। जैसा कि आप सबको पता है कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है जितना कि भैरव घाटी में है। यार पूरी तरीके से इंसान थक जाता है, लेकिन माता रानी की कृपा होती है ना, तो ये चढ़ाई कुछ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम भैरव घाटी चल रहे हैं और आपको डिजिटल यात्रा करा रहे हैं। आप सबका स्वागत है। पहले तो डिजिटल यात्रा में भजन सुनते रहिए, यात्रा करते रहिए। पीछे घोड़े वालों से काफ़ी सावधान रहें, क्योंकि इस ट्रैक पर घोड़े वाले आपको मिल जाएंगे और अप एंड डाउन में घोड़े वाले आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा बच के यात्रा करें जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे से यात्रा कर पाएँ। और देखिए अब वेदर जो है वो बदल रहा है, मतलब अब अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा होने के कारण अब कैमरा भी उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। मेरा एक कहते हैं ड्रीम है, एक सपना है कि मैं कोई ऐसा कैमरा लो, गोप्रो लूँ जिससे आपको दर्शन कराऊँ अच्छे तरीके से। चलिए माता रानी वो सपना जब पूरा करेगी तो आपको दर्शन कराया जाएगा। फिलहाल तो आप Realme 7 Pro के फ़ोन से ही दर्शन करिए। ऐसे चढ़ने में तो बहुत ही आनंद आता है, लेकिन थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ तो आप नीचे चले आएंगे। सो दैट्स ऑल कि आप अपना ध्यान रखें, और बाकी तो भैरव घाटी की चढ़ाई आपके साथ डिजिटल तरीके से कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। बारिश हो रहा है देखिए, और डिजिटल यात्रा कराना मैं आपको, भागूँ नहीं तो मोबाइल गया, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, जो सुकून ये माता रानी के यात्रा ट्रैक में, भैरव घाटी के ट्रैक में है ना, वो कहीं नहीं है यार। यहाँ पर आने के बाद ना कोई टेंशन, कोई तनाव, कुछ भी नहीं रहता। सब एक तरीके से कहते हैं छूम अंदर हो जाता है। फिलहाल बारिश हो रही है और हम भैरव घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। आप मेरे साथ हैं कि नहीं देखिए, कमेंट करके बताते रहिएगा, क्योंकि डिजिटल यात्रा में ये मेरा कैमरा है, आप हैं और हम ये यात्रा कर रहे हैं। सो बेसिकली ये डिजिटल यात्रा कराना बड़ा मुश्किल भी है भाई दोस्तों। होता है क्या है ना, पावर बैंक कैरी करो, मोबाइल कैरी करो, मोबाइल को चार्ज करते रहो, माइक लगा के यात्रा करते रहो, बैग लेके यात्रा करते रहो। थोड़ा सा टफ तो रहता ही है, लेकिन माता रानी सब कुछ अच्छे से कर देती हैं। जय माता दी, जय माता दी। आप सबका स्वागत है डिजिटल यात्रा के एक नए एपिसोड में। और अभी हम भैरव घाटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी भी माँ भगवती के दर्शन किया, आपको बताया ही, और भैरव घाटी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। रास्ते में हम थोड़ा सा रुके हुए थे। बहुत सारे भक्त जो है पिछली डिजिटल यात्रा में क्वेश्चन कर रहे थे कि आप रोपवे के ज़रिए क्यों नहीं ट्रैवल कर लेते, आप रोपवे के ज़रिए जा सकते हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि जब तक आप कैपेबल हैं, जब तक आप अपने पैरों से माता के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जा सकते हैं, तब तक आप पैदल जा सकते हैं। वो आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन रहता है और आपको रिकमेंड भी करना चाहिए। रोपवे उनके लिए है जो नहीं जा सकते हैं, जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है वो रोपवे का ही सहारा लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जब आप परिश्रम करेंगे ही नहीं तो फिर फल किस चीज़ का आपको मिलेगा। सो रोपवे बनाया इसलिए गया है जो नहीं जा सकते उनके लिए, बट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, आप जब तक कैपेबल हैं
तो आप रोपवे का सहारा ना लेके बल्कि पैदल जाने का ट्राई करें। तो एक जब मेहनत लगती है तो फिर अच्छा भी लगता है। आपने पिछली डिजिटल यात्रा में ये भी देखा था कि मैं 2 बार भैरव घाटी गया था। फर्स्ट टाइम उसी दिन जब मैंने माँ के दर्शन किए और फिर भैरव घाटी हम गए हुए थे। नेक्स्ट डे भी हमने माँ के दर्शन किए और फिर हम भैरव घाटी के प्रस्थान किए हुए थे। तो ऐसे में आप जब भी आ रहे हैं आप अपने हिसाब से अपना जो भी मेजर्स है उसको ले सकते हैं। रोपवे के चार्जेस की बात की जाए तो 100 रुपये में अप एंड डाउन दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो एज़ वेल एज़ अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। और मेरा पूरा ट्राई रह रहा है कि मैं आपको घर बैठे जो है वो माँ भगवती के डिजिटल दर्शन करा पाऊँ। फिलहाल तो बारिश अभी भी हो रही है और अब हम देख रहे हैं कैसे चलते हैं, क्या करते हैं। बाकी सब माँ भगवती की इच्छा, जैसा भी हो बस अच्छा हो और आप इसी तरह बने रहिए। लास्ट एपिसोड में शूट करूंगा भैरव घाटी से थोड़ा सा पहले और उसमें मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट भैरव घाटी में मिलेंगे और फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे, डिजिटल यात्रा को समाप्त कर देंगे, संपन्न कर देंगे। जय माता दी। आप सबका स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी के पावन डिजिटल यात्रा में। मेरे साथ आप वर्चुअल जर्नी कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्टोरी की जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ था कि मेरा यात्रा का कोई प्लान नहीं था। पैर में भी थोड़े चोट लग गए थे। मैं स्कूटी लेके गिर गया था और पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगा था मुझे। तो मैं अपने मम्मी से काफ़ी ये कह रहा था कि मम्मी लग रहा है मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा, ये मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरा पैर अंदर से काफ़ी दर्द कर रहा था। मैं लिटरली बता रहा हूँ 2 दिन आने से पहले भी दर्द कर रहा था, जिस दिन आ रहा था उस दिन भी दर्द कर रहा था। और मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे माँ भगवती की चढ़ाई करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि हम जब भी यात्रा करते तो पैदल ही करते हैं। सहारा आप तब लीजिए जब आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, आप नहीं चढ़ पाते हैं। तो हमारा तो ये सजेशन था, बट माता रानी की असीम कृपा थी। हम एक तरीके से माता रानी का ये कृपा कहेंगे, उनका चमत्कार कहेंगे कि पैर बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है मेरा। मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो पैर दर्द कर रहा है। यही है आदि शक्ति श्री माता वैष्णो देवी की कृपा। तो जिस पर आ जाए उसका भाग्य खुल जाता है, उसे कोई दर्द दुख तकलीफ नहीं होती। तो आप मेरे साथ बने रहिए इसी तरह और दर्शन करते रहिए। आने वाले टाइम में ऐसे ही डिजिटल यात्रा आप सबको ट्रेन राइडर के इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। बढ़ते हैं आगे और अब हमारी मुलाकात डायरेक्ट भैरव घाटी में होगी। तो आप सब बस कमेंट में जय माता दी लिखते रहिएगा। मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा जय माता दी। जय माता दी। आप सबका स्वागत है भैरव घाटी में। हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी। प्रसाद ले रहे हैं हम यहाँ से और प्रसाद की कॉस्टिंग वही 20 रुपये है। और अब हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने। कोशिश यही रहेगा कि आपको भी दर्शन कराएं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी रश काफ़ी ज़्यादा है। जिस हिसाब से रशेस बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में भक्तों की संख्या और ज़्यादा बढ़ने का उम्मीद लगाया जा सकता है। सो आप सब भैरव घाटी से दर्शन करिए और इस डिजिटल यात्रा को शेयर ज़रूर करिए। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम आपसे मिलते हैं और फिर इस डिजिटल यात्रा को समाप्त करते हैं, क्योंकि बड़ा मेहनत मैंने इस डिजिटल यात्रा को बनाने में किया हुआ है। उससे कई गुना मेहनत लगेगा इसको एडिट करने में। तो आप सबका कर्तव्य बनता है कि आप शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब मिलता हूँ दर्शन के बाद और आप इसी तरह डिजिटल यात्रा देखते रहिए। जय माता दी। अरण्ये रणिदा
जय माता दी। अब समय आ गया है इस डिजिटल यात्रा को समाप्त करने का। आप सबका जो प्यार मिला है उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो आपने प्यार दिया है, आपने डिजिटल यात्रा को यहाँ तक देखा है, इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं आपको घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र डिजिटल यात्रा को करा पाया हूँ। आशा करूँगा कि जो डिजिटल दर्शन मैंने आपको घर बैठे कराया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस डिजिटल यात्रा में जो जानकारियाँ मैंने आप सब तक शेयर की है वो भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस जानकारियों को देखते हुए, जानकारियों को जानते हुए अपनी यात्रा को पूरी तरीके से संपन्न बनाएंगे। वैसे अब तो मेरा प्रयास यही है कि आने वाले टाइम में मैं आपको और इसी तरह से डिजिटल यात्रा कराता रहूं। रही बात कोई गलतियां की, तो देखिए हर एक इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे से कई सारी गलतियां हो गई हो, तो प्लीज़ उसके लिए आप मुझे जो है माफ़ करिएगा और आगे से मैं इस चीज़ का खास ख्याल रखूँगा कि मेरे से कोई भी ऐसी गलतियाँ ना हो जिससे आपको कोई हर्ट हुआ हो। अगर किसी प्रकार से कोई हर्ट भी हुआ है मेरी बातों से तो प्लीज़ मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ करिएगा और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आने वाले फ्यूचर में मैं आपको ऐसे ही दर्शन कराता रहूं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके थ्रू ये वीडियो और भक्तों तक शेयर हो तो प्लीज़ इस डिजिटल यात्रा को और भक्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए बारिश काफ़ी ज़्यादा था इसलिए मैं और अच्छे से तो डिजिटल यात्रा नहीं बना पाया, लेकिन मैंने अपना पूरा एफर्ट इस डिजिटल यात्रा में लगा दिया है। आशा करूँगा कि आप दूसरे भक्तों तक शेयर करेंगे और भक्तों को डिजिटल यात्रा हमारे चैनल के थ्रू कराते रहेंगे। चलिए अब मेरी मुलाकात आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में होगी। आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। आपके प्यार के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माँ भगवती हमको ऐसे ही दरबार बुलाती रहे। आप माता रानी से मेरे लिए भी यही प्रार्थना करिएगा कि माता रानी मुझे ऐसे ही दरबार बुलाती रहे और मैं आप सभी भक्तों को ऐसे ही घर बैठे डिजिटल दर्शन कराता रहूं। चलिए फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट डिजिटल यात्रा में। आप जुड़े रहिए ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। माता रानी ये भगतां दे नाल चिंता किस गल दी। माता रानी ये भगतां दे नाल चिंता किस गल दी। ओ शेरों